जैसे आपको पता है हमने क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया होगा, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैंने कोई मान लिया कोई पॉइंट, कोई चार्ज रखा है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट बोला मैंने, इस पॉइंट को पी बोल दिया, और इसमें कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू। मुझे नहीं पता है पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, मैंने बस मान लिया कि एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। इसके अराउंड कोई फील्ड होगा, इसके अराउंड ये फील्ड है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब इसके चारों, किसी चार्ज के चारों तरफ ऐसा पॉइंट जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो जो डेफिनेशन क्या हो गया, डेफिनेशन लिखे तो इट इज ए फील्ड अराउंड एनी चार्ज in which electric force can be experienced। क्या होता है, ये एक फील्ड होता है किसी चार्ज की चारों तरफ जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इतना हमने क्या देख लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब देखो, अब हमें पता है कि मैंने लिखा है यहाँ पे एनी चार्ज, मतलब कोई चार्ज मैंने लिखा। अब मैं कोई चार्ज की बात करता हूँ। मान लिया मेरे पास दो टाइप के चार्ज हैं, अपन ने पढ़े थे। एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। तो पहले बात करता हूँ किसकी, पॉजिटिव चार्ज की, और एक मैं बात करता हूँ किसकी, नेगेटिव चार्ज की। तो इनके बात करूँ अगर, तो इनके अंदर फील्ड कैसा होता है, इनके चार्ज का फील्ड कैसा होता है। तो देखो, जो अपना पॉजिटिव चार्ज होता है उसके चार्ज को मैंने मान लिया यहाँ तक क्या है, कोई फील्ड है, और ये अपना नेगेटिव चार्ज है, इसमें यहाँ कोई क्या है, फील्ड। ठीक है, तो इसके अंदर जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो अपना पॉजिटिव चार्ज होता है उसका फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड होता है, और जो अपना नेगेटिव चार्ज होता है इसका फील्ड कैसा होता है, इनवर्ड होता है। ये पॉइंट आप लिख लेना, पॉइंट में इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लेना कि जो अपना पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो आउटवर्ड होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। उसके बाद अब बात आती है अपनी, ये हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा, ये हमने थोड़ा सा पहले देख लिया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया क्या होता है, पॉजिटिव पता चल गया क्या होता है, नेगेटिव पता चल गया क्या होता है। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब बात करता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके आगे एक नया वर्ड लगा दिया मैंने, जिसको मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात है। तो देखो ये क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कोई भी मेरा पॉइंट है, ये मेरा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उसको मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसलिए अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the strength of electric field at any point। क्या होता है कि कोई पॉइंट है, उस पर कोई चार्ज रखा, उस पे उसने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और किसी पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। या फिर इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ले सकते हैं, ये आपने डेफिनेशन लिखी होगी, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है। वो क्या होती है, वो होती है कि फोर्स अप्लाइड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम दिखाते हैं किससे, ई वेक्टर। इससे हम शो करते हैं, ये सर क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखो, इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं E = F/Q0। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो मैं आपको चीज बताऊँ, आपको एक डेफिनेशन बता दी। अब ये इससे आपके पास एक और डेफिनेशन आ सकती है, वो क्या है, आप देखो यहाँ पे क्या है, E/F/Q0। इसके आप क्या डेफिनेशन आ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट चार्ज। मैंने मान लिया यहाँ कोई चार्ज है, फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट चार्ज इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक डेफिनेशन और क्या होगी इसकी, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सी क्या होगी, एक और डेफिनेशन होगी। दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, दोनों आप लिख सकते हो। ये सब क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट चार्ज। मेरा कोई यूनिट चार्ज होता है, यहाँ पे मैंने माना कोई मेरा यूनिट चार्ज है, इसमें जितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसको मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलूँगा। ये अपना बेसिक चीज थी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो हमने पढ़ी। अब आगे
अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंट। अब यहाँ पे दूसरे कुछ केस बनते हैं एफ अपॉन क्यू नॉट, ये आपके पास क्या है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये किसके लिए है, कोई यूनिट चार्ज के लिए। अब मैं बात करूँ इसकी, मेरे पास अगर आर आई क्यू नॉट है, अगर क्यू नॉट कोई चार्ज है, कोई टेक्स्ट चार्ज है, मैंने बोला यहाँ पे। अब अगर इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई चार्ज होता है, कुछ चार्ज है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें, इसका जो फोर्स है उस पर इफेक्ट डालेगा। मैंने बोला कि मेरा कोई चार्ज था, ये मेरे को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। अब यहाँ मेरा एक चार्ज है, ये चार्ज का कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिससे वो इस पर इफेक्ट डालेगा। तो इसी को नलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं क्या लिमिट। और लिमिट क्या लगाते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन में क्यू। ये मेरा क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि अगर अपन इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इफेक्ट डालेगा, तो इसी को नलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, जिससे ये क्यू नॉट क्या होता है 0 और फोर्स इतना। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आगे आपके पास एक डेरिवेशन आता है, वो क्या होता है, वो देखो एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a point charge। मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम आएगा इसका, मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक चार्ज ले लिया जो मैंने बोला क्यू। ठीक है, ये कोई पॉइंट है मेरा, वो पॉइंट है जिस पे एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इससे एक डिस्टेंस आर डिस्टेंस के ऊपर हमने एक चार्ज मान लिया, जिसको मैंने क्या बोला, क्यू नॉट बोला। एक चार्ज मान लिया मैंने, स्मॉल चार्ज है जो क्या है, क्यू नॉट है। ठीक है, अब ये अपने पढ़ा है, जब भी दो चार्ज आते हैं तो क्या करते हैं, आपस में फोर्स लगाते हैं। तो वही काम यहाँ पे होगा, क्यू और क्यू नॉट आपस में फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या लगेगा यहाँ पे, इस पे फोर्स। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे क्यू नॉट रखा है, इसको मान लेता हूँ कि ये कोई बी पॉइंट। ठीक है, फिर से तो क्या किया हमने, एक चार्ज माना क्यू, उससे हमने आर डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज माना क्यू नॉट। क्यू है वो ओ पे प्लेस्ड है और क्यू नॉट है वो पी पे प्लेस्ड है, और इसके बीच में फोर्स लग रहा है, ये जिनके बीच में फोर्स है वो क्या है, इतना क्वेश्चन में आ गया। अब देखो ये मेरा एक छोटा सा डायग्राम है, ये मेरे फोर्स डायरेक्शन दिखा रहा है कि फोर्स डायरेक्शन किस तरह। अब देखो इसके ऊपर मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर से थ्योरी देता हूँ, क्या होगा, लेट ए चार्ज, या साथ साथ लिख के होता है, क्या अपने नोट करते हैं, लेट ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ओ पॉइंट, चार्ज है जिसको हमने ओ पॉइंट पे रख दिया। इससे क्या हुआ, इससे आर डिस्टेंस हमने क्या पॉइंट लिया, क्यू नॉट पॉइंट लिया। ए चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर, एक डिस्टेंस आर पे मैंने क्या किया, क्यू नॉट चार्ज रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एट पॉइंट, इस पॉइंट पे एट पॉइंट पी, कौन सा पॉइंट है वो, पी पॉइंट पे मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, एफ है, एफ इज फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेस, कौन कौन से चार्जेस, क्यू एंड क्यू। क्यू और क्यू नॉट के बीच जो फोर्स लगा उसको मैंने क्या बोल दिया, एफ, उसको मैंने क्या नाम दे दिया। तो क्या किया मैंने एक चार्ज लिया क्यू, उसको मैंने ओ पे प्लेस किया, उसको मैंने आर डिस्टेंस पे एक चार्ज लिया जिसको मैंने बोला क्यू नॉट, उसको मैंने पी पे प्लेस किया, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है आर, तो मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया इन दोनों के बीच में, जिसको मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सेम सेम बात जो मेरी वो मैंने यहाँ लिख दी थोड़ी। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, हमें पता है कि कूलम्ब्स फॉर्मूला क्या होता है कि एक अगर हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स क्या होता है, इन दोनों के बीच में रहने वाला फोर्स और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ से होता है हमारा। मैं वहाँ पे वही बात लिख दूँ कि ये फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से आप निकालोगे फोर्स निकालेंगे, एफ की वैल्यू निकालोगे, एफ की वैल्यू क्या आएगी कि एक चार्ज क्या था मेरा यहाँ पे क्यू, एक चार्ज मेरा यहाँ पे था क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। इसको मैंने लिख दिया नॉर्मल कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले से। अब आगे क्या आएगा, अरे बात बताओ, इसको मैं अगर मैं नाम देता हूँ क्या, इसको मैं कौन सा नाम कर देता हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नेम कर दिया। अब मुझे आपसे बताइए कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एफ अपॉन में क्यू नॉट पढ़ा था हमने। ये किसका वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के यहाँ डालूँ तो क्या होगा, ए क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में
क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास लास्ट में क्या आता है, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा किसका फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला आता है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लग जाएगा आर कैप लग जाएगा, जो मेरा यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन को बताएगा। कितना क्वेश्चन में आ गया। फिर से देखिए इलेक्ट्रिक डिवीजन करते हैं इसका। मैंने इसको पहले क्या किया, मैंने एक चार्ज वाला क्यू, उसको मैंने किसी पॉइंट पे प्लेस कर दिया, पी पॉइंट पे प्लेस कर दिया यहाँ पे क्यू, और यहाँ से मैं ओ पॉइंट प्लेस कर दिया। यहाँ से एक आर डिस्टेंस मैंने एक पॉइंट लिया जिसमें बोला क्यू नॉट, क्यू नॉट पे मैंने एक पॉइंट प्लेस क्यू नॉट कर दिया, और उसको मैंने कहाँ पे रखा, पॉइंट पी पे रखा। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को मैंने क्या नाम दे दिया, एफ नाम दे दिया। उससे मैंने क्या किया, ये सारी बातें मैंने लिख दी, जो मैंने क्या किया, मैंने सारा बता दिया मैंने क्या किया। उससे मैंने क्या किया, कूलॉम्ब लॉ, छोटा डेरिवेशन है कूलॉम्ब लॉ। मैंने क्या किया, मेरा फोर्स होता है, क्या होता है कि एफ इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो मैंने लिख दिया। इसे मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। मैंने क्या किया, एफ की वैल्यू एफ लगा के यहाँ पे अप्लाई कर दी, क्यू नॉट कैंसिल हो गया आपका, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर बस आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। इतना आप समझ गए होंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, टेबल आगे। अब देखो इतना हमने कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सा है निकाल ली। अब देखो हमारे पास एक चीज, हमारे पास रिलेशन हमारे पास क्या आया, के इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास क्या आया, एक रिलेशन को। अब मैं एक बात करूँ, अगर मैं इसका ग्राफ पूछ लूँ तो ग्राफ बताओ क्या होगा। तो देखो ग्राफ क्या होता है, मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ई है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके, 1/4 में आर स्क्वायर के, मतलब ई और डिस्टेंस है वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ई और आर का ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ, यहाँ पे मैं इंटेंसिटी लेता हूँ, यहाँ पे आर लेता हूँ, तो ग्राफ बनाता हूँ, तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, डिक्रीज होता हुआ क्या बनेगा, उसको एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, एक ग्राफ मुझे इसका मिलेगा। अगर मैं इसका ग्राफ क्या कर दूं, यहाँ पे अगर एक अंतर हो रहा है, अगर मैं इसका क्या कर दूं, यहाँ पे आर स्क्वायर या फिर ई इंटेंसिटी बनाऊं, तब क्या होगा इसका ग्राफ मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो क्या हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अगर मैं स्क्वायर ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। और अगर हम यहाँ आर ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, हमें एक डिक्रीज होता हुआ ग्राफ मिलेगा। ये हमें क्या है, इसका ग्राफ। ठीक है, ठीक है, हमने बना लिया होगा। अब देखो, अब बात आती है इसकी यूनिट्स की। एक होता है यूनिट होती है, एक होता है डायमेंशन फॉर्मूला। हम इन दोनों की बात करते हैं। मैं पहले बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करता हूँ। यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखो फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। मैं बेसिक फॉर्मूला से निकालता हूँ, एफ अपॉन में क्यू नॉट, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, इसका फॉर्मूला होता है। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एफ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलॉम्ब। ठीक है, एक दूसरी यूनिट इसकी क्या होती है, अगर हम दूसरे स्टैंडर्ड लिखेंगे तो वोल्ट पर मीटर। ये दो इसकी यूनिट होती है, एक होती है न्यूटन पर कूलॉम्ब, दूसरी होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, यूनिट्स होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आगे देखो, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। डायमेंशन जो इसकी होती है वो क्या होती है, सेम फॉर्मूले पे आ जाओ आप, E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 n l1 t - 2। ठीक है, क्यू नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, at। कैसे, क्यू क्या होता है, चार्ज, करंट इन टाइम, i u इक्वल टू it। में पढ़ा 10th क्लास पढ़ा था। करंट का क्या आ गया, एम्पियर आ गया, टाइम का क्या आ गया, टी आ गया, और फोर्स का मालूम है m1 l1 t - 2 होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, m1 l1 t - 2, और साथ में क्या आ गया, at आ गया। ठीक है, ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, हमें क्या होगा, m1 l1 t - 3 a - 1। ये मेरा क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्म। ठीक है, आज हमने इतना पढ़ा, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मोर वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।